भूल गए हो का तुम अपने माँ बाप की कितनी सेवा करे रहा हो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बूढ़े माँ बाप रहते थे। उनके पास ज्यादा पैसा या जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन दिल के इतने नेक थे कि गांव का हर इंसान उनकी मिसाल देता था। उन्होंने अपनी जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, गांव के लोगों की मदद करी और अपने बच्चों को प्यार से पाला। उनका एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था जुम्मन। जुम्मन जिसे सब लोग नालायक लड़का कहते थे। बूढ़े माँ बाप ने उसे बड़ी नाजों से पाला था कि एक दिन ये हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन ये क्या, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने तो माँ बाप की कदर करना ही छोड़ दी। वो दिन भर दोस्तों के साथ घूमता, गांव में शरारत करता और जब भी माँ बाप उसे समझाते तो गुस्सा हो जाता। एक दिन तो मानो हद ही हो गई। उसने अपने माँ बाप से खूब झगड़ा किया और उनको मारने की धमकी दे डाली। माँ के आंसू और बाप की थकान मानो उसने कभी महसूस ही नहीं करी। गांव वाले कहते, जुम्मन तू अपने माँ बाप को सताता है ना, एक दिन देखना तुझे समझ में आएगा जब तेरे बच्चे तुझे सताएं। उन लोगों की बात सुन के वो खूब ठहाके मारकर हंसता था और लोगों से कहता था, हम तो देख ले आप जो हुई, तुम हमारा टेंशन न ले। माँ बाप बहुत हैरान और परेशान होते थे इसकी आदत देख के। उनके दिल में जुम्मन का इस कदर डर भर गया था कि अगर वो बीमार भी हों, मर भी रहे हों, तो वो जुम्मन से एक गिलास पानी ना मांगे। जुम्मन अब बड़ा हो गया था तो नालायक, लेकिन गांव वालों ने उसके बूढ़े माँ बाप का चेहरा देख के उसकी शादी करा दी। शादी होने के बाद बूढ़े माँ बाप ने उसको अपने खून पसीने से खरीदी हुई ज़मीन दे दी। वहाँ पर उसने झोपड़ी बनाया और अपनी औरत के साथ रहने लगा। शादी के बाद कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर फिर उसकी पुरानी आदतें वापस आ गईं। दिन भर आवारगी, रात को झगड़े। पत्नी ने कई बार समझाया, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तुम सुधर जाओ। अगर तुम ऐसे ही चले ना तो तुम्हारे बच्चे भी कल तुम्हें नालायक कहेंगे। दोस्तों, समय बीतता गया, उसके भी बच्चे हुए। वही बच्चे बड़े होके उससे वही दर्द देने लगे जो उसने अपने बूढ़े माँ बाप को दिया। जुम्मन अगर अपने लड़कों को बताता कि ये काम मत करो तो उल्टा वो वही काम करते जिसके लिए जुम्मन ने मना किया। वो जुम्मन से कहते, तुम चुप रहो, मुझे करने दो, मैं जो कर रहा हूँ। वो रहते तो साथ में थे, लेकिन वो जुम्मन से 3-3, 4-4 महीने बात नहीं करते थे। जुम्मन के लड़के उसे कहते, यहाँ बैठा रहता है, मुफ्त की रोटी खाता रहता है, ये नहीं कि कहीं जाके काम कर ले। जुम्मन के लड़के उसे 3-3, 4-4 दिन तक खाना नहीं देते, चाय नहीं देते, पैसे नहीं देते। एक दिन तो हद ही हो गई। दोनों बेटों ने जुम्मन को अपने घर से निकाल दिया। वो कभी फुटपाथ पर सोता, कभी रास्ते में सोता और रास्ते में आने जाने वाले लोगों से कहता, बाबूजी 2 रोटी खिला दो, मैं बहुत भूखा हूँ। जुम्मन दिल ही दिल इतना रोता कि काश मैंने अपने माँ बाप का दिल ना दुखाया होता तो आज मेरी ये नौबत ना आती। वो गांव वालों के पास जाता कि देखो मेरे लड़के मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो गांव वाले कहते कि भूल गए हो का तुम अपने माँ बाप की कितनी सेवा करे रहा हो। वो सन्न रह जाता लोगों के इस तरह बर्ताव से। वो रातों को उठ उठ कर रोता, बिलखता, चीखता कि माँ बाप मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। दोस्तों, माँ बाप को रुलाने वाला दुनिया में कभी सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी दुआ और बद्दुआ इंसान की असली तकदीर लिखती है। आज जो भी तुम दुनिया में करोगे कल तुम्हारे सामने आएगा। ये दुनिया एक आईना है। माँ बाप सिर्फ हमें जन्म नहीं देते, बल्कि अपने अरमान, अपनी खुशियाँ, अपने नींद तक कुर्बान कर देते। अगर उन्हें तंग करोगे वक्त तुम्हें भी दिखाए। ये याद रखें, आज जो भी आप अपने माँ बाप के साथ सलूक करेंगे वही कल आपके बच्चे आपके साथ करें।